दोस्तों, आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ रहना ही हमारे भारतीयों की पहचान होती है, क्योंकि आपने देखा होगा चाइनीज़ों में बहुत बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़े भी, मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो में देखे हैं, कीड़े मकोड़े भून के खा जाते हैं। लेकिन एक हमारे भारतीयों में ये चीज़ें बहुत कम हैं लेकिन कुछ लोग मतलब सेवन करते हैं इस चीज़ का, मतलब कीड़े मकोड़ा का नहीं करते हैं, मतलब मांसाहारी लोग कुछ हैं। लेकिन आज हम जो है टॉपिक पे बात करेंगे अपनी रसोई को लेकर। पहले के समय में क्या होता था कि पहले खेतों में मिर्चियाँ लगा देते थे और हल्दी लगा देते थे, धनिया लगा देते, तो वो एकदम ओरिजिनल खाद्य सामग्री बन जाती थी हम लोगों के लिए। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, ऐसा संभव है क्योंकि पहले तो जनसंख्या इतनी हो गई, दूसरी बात हमारी खेती कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम खेत में क्या लगाएं, क्या खाएं, क्या बचाएं, ये टॉपिक चल रहा है इस समय काफ़ी। पहले इंसान एक साल में सिर्फ 2 फसलें लिया करता था, जैसे कि गेहूं और धान। ये इस पूरे साल में 2 फसलें लेता था और बाकी की कुछ नहीं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। इस समय गेहूं बोएगा तो उसके अंदर मेंथा लगा देगा, गेहूं बोएगा तो उसके अंदर मेंथा लगा देगा, या डबल फसल। अच्छा, उस समय हम जब धान लगाते हैं तो धान लगाने से पहले क्या करता है कि चराई बो देता है। चराई को जल्दी 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 कटिंग करने के बाद एकदम धान लगा देता है। तो हमारे जो खेत को खुला कुछ मिलता था ना, पहले जैसे 2 फसल करते थे तो 1-1.5 महीने के लिए हमारे खेत को वो खुला रहने का एक वरदान मिलता था कि वो अपनी सूरज की किरणों को समेटता था खुले हुए मैदान में। लेकिन वो चीज़ अब नहीं मिल रही है, तो हमारी खेती में भी जान नहीं रही। ऐसे ही आज जो टॉपिक है वो रसोई को लेकर है। जैसे मैंने अभी बताया कि धनिया, सूखा धनिया, मिर्ची और हल्दी पहले हम लोग खेत में ही उगाते थे और ओरिजिनल तरीके से सिलबट्टे से पीस के खाते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। लेकिन होती तो अभी भी खेत में नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहर से लेना पसंद करते हैं, और उसमें यही नहीं देखते हैं कि कितना मिलावट है। आपने देखा होगा कभी धनिये में देखना, ये धान की भूसी होती है, जो धान हम कुटवाते हैं तो धान की भूसी हो जाती है, उसको मिला के, मतलब ये लोग इतनी मिलावट करते हैं, उसको मिला देते हैं इसके अंदर। लेकिन मैं अपने घर की बात बता रही हूँ आपको। खैर चलो, आयुर्वेद से तो मैं अब जुड़ी हूँ, 1-1.5 साल हुआ है मुझे जुड़े हुए, लेकिन मैं पहले से बता रही हूँ। मैंने पहले से कभी भी कोई भी चीज़, मतलब मसाले वाली जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने कभी मतलब पिसा हुआ मसाला ये वगैरह कभी नहीं लिया। ना ही मेरे घर में यूज़ होता है। जो मेरा गाँव है, मेरा गाँव में भी यूज़ नहीं होता। गाँव में भी सब मतलब एकदम साबुत खड़ा मसाला लेके आते हैं और हाथ द्वारा सिलबट्टे द्वारा यूज़ करते हैं। और मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, सिलबट्टा तो खैर मैं कम चलाती हूँ, लेकिन अब ये चीज़ें देखने के बाद मैं चलाना शुरू करूँगी। लेकिन फ़िलहाल चलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चलाती, तीसरे चौथे दिन तो चलाती हूँ, सिलबट्टे से मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब जो सीज़न है इस समय जो है कि मैं जो खड़ा मसाला लेके आती हूँ, जैसे कि साबुत लाल मिर्ची ले आए, ठीक, या तो हम खेत में, जिसके खेत में हो रही हो वहीं से मंगा लेके रख लेते हैं अपने पूरे साल के लिए। जैसे कि 2 या 3 किलो मिर्ची मंगा के रख ली और समय समय पर अपने सुखा के हम ग्राइंडर से पीस लेते हैं, ना पाउडर जैसा बना लेते हैं। माना कि हमने ग्राइंडर से पीस लिया वो, लेकिन है तो ओरिजिनल। वैसे ही हम धनिया का करते हैं, वैसे ही हम हल्दी का करते हैं। आज दिन तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी ये मिर्च मसाले जो है एक वैसी दुकान से लेकर पिसे हुए मैंने कभी यूज़ नहीं करी हैं। अगर मिर्ची नहीं है तो मैं हरी मिर्च काट कर इस्तेमाल कर लूँगी, लेकिन उसको मैं वैसे नहीं करती, कभी भी नहीं करती। तो इसलिए मेरा मानना है कि अपनी रसोई को हम लेडीज़ लोग ही सुधार सकते हैं। कि देखो, जेंट्स का काम होता है पैसा ला के देना, लेकिन किचन का मेन काम जो होता है वो लेडीज़ के हाथ में होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह क्या होता है, लेडीज़ के हाथ में भी नहीं होता कि जेंट्स ला के देता है सारी चीज़ें बाहर से। पर मेरे घर में ऐसा नहीं है, मैं ही लेके आती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चों और मेरे पति के लिए क्या चीज़ बेस्ट है। तो मैं अनुरोध करती हूँ उन भाइयों से, जो सामान उनकी घर की लेडीज़ नहीं लेके आती हैं, खुद लेके आते हैं मार्केट से, तो वो ध्यान दें इस चीज़ के लिए कि वो खड़ा सब मसाला लेके आए। खड़ा मसाला मतलब बोले साबुत लाल मिर्च, धनिया और हल्दी, अपने घर में उसको पिसवा के यूज़ करें। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है हमारा पेट। पेट में अगर शुद्ध चीज़ जाएंगी ना, तो हम स्वस्थ ऑटोमेटिक ही रहेंगे। इसलिए मैं आज आपको इतनी सी जानकारी दे रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हमारे देश में इतनी महामारी फैल रही है ना, कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, एक हार्ट अटैक में मर गया, 2 हार्ट अटैक में, अरे दूसरे का नाम ही नहीं आता, कभी वो मर ही जाता है। इसलिए अपने आप को
निरोगी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।